हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे छुपे हुए स्टॉक्स की। हिडन माइक्रो कैप स्टॉक्स आप इनको कहोगे। देखिए स्टॉक माइक्रो कैप का हो, पेनी शेयर हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, तो आपके सामने जो बेसिक्स हैं वो कॉमन है। बस यही है कि आप उन स्टॉक्स तक पहुंच पा रहे हो या नहीं पहुंच पा रहे हो। अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको बहुत सारी लर्निंग्स इस चैनल के माध्यम से मिलती हैं और एग्जाम्पल्स आपके सामने ऐसे ऐसे आते हैं। और स्टॉक के भागने से पहले चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। क्या रिस्क मैनेजमेंट है, क्या एंट्री के क्राइटेरियाज हैं, कहाँ तक का टारगेट्स है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है ताकि आप उनसे सीख पाओ। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अब जरा इस स्टॉक को देखिए, एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस। अगर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 350 करोड़ का है। प्राइस आज की डेट में आप देख रहे होंगे कि 270 पे पहुंच चुका है। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा, ये इतना माइक्रो कैप का स्टॉक है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना छोटा है कि आपने इसका नाम सुना होगा। लेकिन देखिए, हम आपके सामने ये स्टॉक भी प्रस्तुत कर रहे हैं, देख सकते हो। और क्यों ये स्टॉक प्रस्तुत किए वो देखिए। जैसे ये स्टॉक है, अभी इसका ये वीकली चार्ट है। अब आप वीकली चार्ट को देख सकते हो क्लियरली। मैं इसके साथ प्राइस दिखाऊंगा, वॉल्यूम आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब वीकली चार्ट में मैं कुछ नहीं, जस्ट एक लाइन ड्रॉ करूंगा इन सारे पॉइंट्स को टच करते हुए। आप देख रहे हो, एक मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। वीकली चार्ट में 1 2 3 3 रिजेक्शन मिले, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट हुआ बढ़िया वॉल्यूम के साथ। उसके बाद एक देखिए प्राइस कहाँ तक यहाँ पे बिल्कुल आया और वापसी हुई। और वापसी के टाइम पे जब एक वापसी का मोमेंटम ये बना रहा था इस जोन में, 200 की जोन में, आप देखिए वॉल्यूम बिल्कुल बिल्कुल गायब था। फॉल जरूर हुआ, लेकिन इवन आप देखोगे इतने बड़े फॉल के साथ में भी वॉल्यूम बिल्कुल गायब है। तो आप रिलेट कर सकते हो कि ये क्या है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि माइक्रो कैप स्टॉक हो या फिर लार्ज कैप कैटेगरी का स्टॉक, हमारे जो प्राइस स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट है वो सेम है, वो बेसिक्स हैं। बेसिक्स को ही हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब आप सोचोगे यार ये इस लेवल पे मिल जाता तो वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया। पहला टारगेट जोन देखिए, दूसरा टारगेट जोन फिर यही वाला ऊपर है 350 से 350 का लेवल पे। अब आप कहोगे कितना अच्छा पॉइंट है लर्निंग का। देखिए मैं देखिए हमेशा आपको कहता हूँ कि अर्निंग को आप साइड में रखिए, पहले पहले लर्निंग बेसिक क्या है, क्यों उस स्टॉक की तरफ जा रहे हो, और अगर आपका प्लान फेल हो गया तो निकलना कब है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। तो स्टॉक मार्केट में अभी आप देख रहे होंगे कि मार्केट पिछले 4 महीने से, मार्च मिड से लगा लीजिए अप्रैल मिड तक 1 महीना, अप्रैल से मई 2, मई से जून 3, जून से जुलाई 4, ऑलमोस्ट 4 से 4.5 महीने हो चुके हैं बुलिश साइकिल को चले हुए। कभी भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और देखने को जब स्टॉक आसमानों पे पहुंच रहे, तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि कभी भी अगर एंट्री करनी है तो इसी स्टॉक पे आ जाते हैं। देखिए एंट्री करनी है तो सबसे बेस्ट एंट्री की अपॉर्चुनिटी होती है, वो होती है ये लेवल। आप देख सकते हो क्लियरली, जहां पे चीजें स्टार्ट हो रही होती है, ये लेवल आप कह सकते हो। जहां पे चीजें अभी 200 SMA से ज्यादा दूर नहीं गई हो, ये लेवल देख लीजिए। जब वो दूर चली जाती है तो फिर मुझे, अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे रिस्क लगने लग जाता है कि ये भैया काफ़ी दूर है, ये मूव दूर हो चुका है। अब देखिए ये 200 SMA है, यहाँ पे प्राइस है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अवॉइड करूँगा फ्रेश एंट्री करने से, ताकि मैं वो प्रॉफिट बुकिंग में जब एकदम फॉल आता है उनसे बचूँ। आपने हमेशा देखा होगा, मैं आपको कहता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको 200 SMA की साइकिल नहीं मिल रही है, तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अगर इस करेक्शन में भी अगर देखोगे, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी जा रहे हो, आवरली पे जा रहे हो, उसके हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप देख रहे हो कि 200 की SMA की साइकिल है तो एंट्री करो, तो जब लॉस होगा तो वो लॉस कम होगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। जब लॉस होगा तो वो लॉस कम होना चाहिए। वो साइकिल कौन सी टाइम फ्रेम की स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे मल्टी टाइम फ्रेम पिक्चर में आ जाता है। अभी एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपने देख तो लिया, लेकिन आप कहोगे यार क्या बात है, ये 190 200 220 इस जोन में मिल जाता तो पता लग जाता, बढ़िया होता। आप देख सकते हो ये प्राइस क्या है इस स्टॉक का। इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 200 की रेंज है। और ये स्टॉक कब आपके सामने आया था, जून 18 को। अब जून 18 को ये स्टॉक आपके सामने आया तो आप क्लियरली एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस को देख सकते हो कि जून 18 को क्या प्राइस था, 5 6 7 8, ये जो कंसोलिडेट करा था 13 14 15 16, ये जून 18 का प्राइसिंग है। देख रहे हो, यही तो है 200 के आसपास का। तो ये प्राइसिंग है। अब आप कहोगे यार क्या कितनी अच्छी बात है, ये एक बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव सिनेरियो था, रिस्क भी कम था। और आज की डेट में अगर यहाँ से आप इसका गेन देखोगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 30% है कि नहीं है।
तो मोर देन 30% है। तो एवरेज अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप किसी भी स्टॉक को देखते हो, लार्ज कैप को छोड़ के बाकी स्टॉक को देखते हो, 25 से 30% का ये स्टार्टिंग फ्रॉम जब मूविंग एवरेज से चीज़ें स्टार्ट होती है, डेली की साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो ये मिनिमम 25 से 30% का क्राइटेरिया इजीली पार करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप वाले स्टॉक। माइक्रो कैप तो और भी ज़्यादा जाते हैं जनरली। और जो लार्ज कैप कैटेगरी के होते हैं वहाँ पे क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू आप जा सकते हो, तो वहाँ पे मैं कहूँगा उसको 15-20 तक ही लिमिट रखें लार्ज कैप को। और बाकी स्मॉल कैप मिड कैप में जब साइकिल स्टार्ट हो रही है तो बढ़िया मूव देती है जनरली, और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी होती है। आप ये मूव देखिए इसके बारे में हमने चर्चा आपके सामने पहले भी करी थी कि किस तरीके से इसके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा करी थी। यही लाइन्स जो अभी ड्रॉ कर रखी है ना, वही लाइन्स आपने पहले भी देखी। क्या कौन कौन सी लाइन्स हमने ड्रॉ करी थी, वो वीकली चार्ट था। फिर से आपको सामने वीकली चार्ट ले आते हैं तो आप खुद ही देख लोगे कौन सी लाइन्स ड्रॉ करी थी। यही तो लाइन्स ड्रॉ करी थी। देखिए लाइन्स ड्रॉ करते हैं, कोई नई लाइन्स नहीं, वही पुरानी लाइन्स आपके सामने थी, पैरेलल लाइन्स, और फिर ये वाली लाइन्स, यही तो लाइन थी। और उसके बाद देखिए जो उम्मीद थी, बिल्कुल स्टॉक उम्मीद पे खरा उतरा। वॉल्यूम देखिए बहुत ही बढ़िया आप कहोगे। तो ये छोटे स्टॉक्स है या बड़े स्टॉक्स, कहानी एक ही है। अब मैं आपको एक और स्टॉक का एग्जांपल दूंगा। ये देख रहे हो, ये है अशोका बिल्डकॉन। उम्मीद इससे भी बहुत अच्छी खासी थी, ये जल्दी से जल्दी चीज़ों को जाए। और अशोका बिल्डकॉन आज की डेट में आप देख सकते हो कि किस तरीके से इसने पॉजिटिविटी बनाई है। साइकिल देखिए स्टार्ट होती है 80 के लेवल पे और 107 के लेवल पे जाता है। लेकिन इस स्टॉक से ना छोटी उम्मीद नहीं है, इससे थोड़ा बड़ी उम्मीद है। इससे बड़ी उम्मीद इन द सेंस अभी वॉल्यूम बन ही रहा है। इससे बड़ी उम्मीद जो है वो, क्योंकि ये हमारा वो कैटेगरी का स्टॉक है जिसमें हमारे LNT, FS, NCC वो लोग आए थे, तो वो इस कैटेगरी का स्टॉक है। अभी के टाइम पे कंसोलिडेशन करेक्शन अगर थोड़ा और आ जाए तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा। बट ये स्टॉक का जो टारगेट है वो छोटा नहीं है, ये तो बड़ी टारगेट वाला है, लंबी रेस की तैयारी कर रहा है। तो जो कंसोलिडेशन करेक्शन आप देखिए, अभी तक डेली पे वीकली पे साइकिल अब स्टार्ट हो रही है। अब वीकली पे अगर करेक्शन आए तो 200 SMA क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा स्ट्रॉन्ग। क्योंकि देखिए EMAs ऊपर जा रहे हैं, तो अगला जो करेक्शन है वो और इंपॉर्टेंट होने वाला है अशोका बिल्डकॉन। थोड़ा कंसोलिडेशन भी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो मतलब अगला जो भी ये करेक्शन है किस तरीके से आएगा तो और मज़ेदार होने वाला है। तो अगला जो प्राइस में इसमें करेक्शन होगा तो वो 200 SMA की साइकिल स्टार्ट करेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। 200 SMA की साइकिल जब स्टार्ट होगी तो वो और खतरनाक होती है। अब देखिए ये डेली की साइकिल जब चली तो कहाँ तक गई, 80 से सीधे इसको 107 के लेवल तक गई। परसेंटेज वाइज देखोगे डेली की साइकिल में ये किस लेवल का था, देखिए ऑलमोस्ट 23-24%। लेकिन अभी वीकली की साइकिल स्टार्ट होगी तो वो बहुत खतरनाक होने वाली है। तो देखेंगे, इसको रडार में रखेंगे आने वाले महीनों में, सालों के लिए। और आने वाले मैं कहूँगा महीने जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अशोका बिल्डकॉन। इसके तर्ज पे आप और स्टॉक भी देख सकते हो। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। और फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे इन वीडियोज़ के माध्यम से आप। और जब आप सीखते हो तो हमें भी अच्छा लगता है। और कमेंट के थ्रू बताते रहें, अगर आप रियली इन वीडियोज़ के माध्यम से कुछ सीख रहे हो तो कमेंट के थ्रू बताते रहे ताकि हम भी मोटिवेट होते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।